हेलो हाय डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप सुधा देवी महिला पीजी कॉलेज चंदौली। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और बात चल रही थी हम लोग यूनिट फर्स्ट में, और यूनिट फर्स्ट में हम लोग कहाँ पर थे? हम लोगों ने कई सारे ऐसे पॉइंट देखे थे, लेकिन एडाप्टेशन के बारे में बात चल रही थी और जंतुओं में एडाप्टेशन के बारे में बात चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेडिंग थी आपकी, जंतुओं में अनुकूलन के प्रकार। ठीक है, जंतुओं में अनुकूलन के प्रकार के बारे में चल रही थी बात, और जिसमें कि हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ चुका था, और वो क्या था? वाह, या बोल सकते हैं शारीरिक अनुकूलन। ठीक है, इसके बारे में हम कल ही बता दिए थे, लेकिन आज नोट डाउन करवाना था। ओके, आज नोट डाउन करवा दे। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोग चलेंगे मनोवैज्ञानिक अनुकूलन के बारे में, लेकिन इससे पहले हम वाय और शारीरिक अनुकूलन के बारे में मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, जीव जंतुओं में शरीर के अंग जैसे कान, नाक, आँख, गर्दन इत्यादि में वातावरण के कारण परिवर्तन होते हैं। वातावरण के कारण परिवर्तन होते हैं। अब वातावरण के कारण में जो परिवर्तन है उसके बारे में थोड़ा सा मैं लिखवा दे रही हूँ, जो है कोष्टक में मैं लिखवा दे रही हूँ। जैसे पानी, ऑक्सीजन की कमी, ठंड, विषाक्त इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर कान, नाक, आँख, गर्दन। मतलब यहाँ पर कहने का ये मतलब है, जैसा कि हम आपको कल की क्लास में बताए थे, कि जो बाह्य शारीरिक अनुकूलन होता है वो जैसे कि कान हो गए, नाक हो गए, आँख हो गए, गर्दन हो गया, तो इनमें आपको मतलब कि और भी शरीर के अंग होते हैं जो जीव जंतुओं में, वो परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। वो परिवर्तन होता कैसे है? वातावरण के कारण परिवर्तन होता है। वातावरण के कारण में क्या है? जैसे पानी की कमी हो गई, पानी हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठंड हो गया, विषाक्त हो गया। तो इसके कारण ये वातावरण के परिवर्तन के कारण क्या होता है कि उनके अंग में आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बाह्य शारीरिक अनुकूलन कहते हैं। एग्जाम्पल बताऊं आपको? एग्जाम्पल कल की क्लास में भी हम दे चुके थे। उदाहरण की बात करूं तो जिराफ की गर्दन। ठीक है, जिराफ का गर्दन और अगली टांगे
ठीक है। और क्या है भाई, ऊंट में कुबड़, ठीक है, ऊंट में कुबड़, ऊंट में कुबड़ भी क्या है, एक परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन है। और बताओ, जो ध्रुवीय भालू होते हैं जिसे बोलते हैं पोलर बियर, ठीक है, जो ध्रुवीय प्रदेश में रहते हैं, ध्रुवी का मतलब ये है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ ठंडा पड़ता है, वहां पर आपको जो भी चीजें दिखेंगी वो सब बर्फ ही दिखेंगी। तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा व्हाइट कलर के जो भालू होते हैं जिसे पोलर बियर बोलते हैं, जिसे ध्रुवीय भालू बोलते हैं, उनमें फर होते हैं, ठीक है, फर होते हैं। तो वो भी एक शरीर का अंग है जो उन्हें अनुकूलित बनाता है वातावरण के हिसाब से। तो यहाँ पर एक पॉइंट उदाहरण में और लिख लो कि ध्रुवीय भालुओं में फर का होना, ठीक है, ध्रुवीय भालुओं में फर का होना। तो ये है आपका बाह्य शारीरिक अनुकूलन, जो कि जंतुओं में अनुकूलन के प्रकार का पहला प्रकार है, ठीक है। सो आप इसे देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे।